घटिया बजट है कि आज तक गरीबों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। बजट है। अब 20 बरस तो सब काम को जश्न मनाता है, झूठ को सच बना देता है। यह जो बजट है ना, हमने सत्ता पक्ष के लोगों से इस पे बात किया तो उन लोगों ने साफ शब्दों में बोल दिया कि जो खुद परिवारवाद में घिरे हैं और उनकी भी सरकार रही, 15 सालों की सरकार रही, उन्होंने क्या किया? दलित जो है ना, दलित वंचित शोषितों, लालू जी ही क्यों टारगेट पे आ जाते हैं? ये भाई लालू जी टारगेट पर नहीं आएंगे। वो पिछड़ा के नेता हैं, सरवारा के नेता हैं। जो सरवारा का बात करेगा, तेजस्वी जी जब आए बहुत सारा दबाव दिए तो बहुत सारा नया नया काम हुआ। कलेक्टर है, ये सबसे बड़ा नौकर है, बोलो। तो कलेक्टर बोला कि हम नौकर हैं। एसपी है, उससे छोटा नौकर है। तो नमस्कार, इस वक्त पटना में है और पटना में जिस शख्सियत को आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं कल्याणपुर विधानसभा से और जिला अध्यक्ष भी है मोतिहारी पूर्वी चंपारण। सबसे पहले हम लोग इनसे जानने के प्रयास करेंगे विधायक जी कि जिस तरह से अभी बजट पेश की गई है, सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं के द्वारा बताया गया कि जो बजट हुई है बिहार के हित में हुआ, ये कहां तक सही है? स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके जो दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बिहार का बजट है, वो हम कई बार बोले हैं कि वो ढाक का 3 पात है। मिर्ग मरुभूमि की नहीं होता है, तृष्णा है। और देहात में हम लोग अभी सिंबल के फूल का सीजन है। इस सिंबल का फूल है और गुल्लर का भी फूल है। बहुत सारा जगह हम बोले हैं। सिंबल का फूल होता है ना, उसे देखने में बहुत शानदार होता है। लाल लाल अभी पूरा गाछ पर फुलाया हुआ है। देख के लगेगा कि कोई जो नहीं पहचाना उसको लगेगा कि बहुत अच्छा फूल है। इतना कोई बढ़िया फूल, अब ऐसा फूल है जो किसी काम का नहीं है। और चिड़िया भी देख के लुभा जाती है फूल को। बहुत सारा चिड़िया उसके पीछे पीछे रहती है कि भाई इतना बढ़िया फूल है तो उसका फल और अच्छा होना चाहिए होगा। जो फल आता है और चिड़िया ठोर मारती है तो उसमें से रुई का भुआ निकलता है। सरकारी रुई का भुआ है जो देखने में अच्छा है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। और गुलर का फूल भी है। और गुलर का फूल लोग कहते हैं कि देखने से बहुत फायदा होता है लेकिन कभी दिखाई नहीं पड़ता है। वही है, ये कुछ नहीं है। जो बजट है वो गरीब विरोधी है। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लोग इसी बजट पे जो ना पेश करने के दरमियान आज बापू सभागार में जश्न मना रहे थे कार्यकर्ता सम्मेलन करके। वो लोग तो सब काम को जश्न मनाता है, झूठ को सच बना देता है। यह जो बजट है ना, जैसे नीतीश जी का जैसे 20 साल पुराना सरकार हो गया, वैसे ही बजट भी 20 साल पुराना घिसा पीटा है। ऐसी एक कहानी को दोबारा नहीं आता है। एगो फिल्म आया था तो बाहुबली, तो बाहुबली 1, बाहुबली 2, बाहुबली 3, वैसे ही बजट है। उसी को घुमा फिरा के कहानी को मोड़ तोड़ के बना रहा है बजट। मतलब आपके द्वारा ये 20 बरस से नीतीश जी के मुख्यमंत्री काल में बजट पेश हो रहा है। और यह कैसा बजट है, यह कितना घटिया बजट है कि आज तक गरीबों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। बजट है। अब 20 बरस से हैं और बोलते हैं कि हम गरीब के नेता हैं और अति पिछड़ा महादलित के नेता हैं, फलना है और चिलना है। तो 20 बरस में शिक्षा में सुधार क्यों नहीं हुआ? गरीबों के जीवन में सुधार क्यों नहीं हुआ? आज तक अनुसूचित जाति जनजाति का हॉस्टल क्यों नहीं बना? पहले पहले कल्याणपुर में अनुसूचित जाति का हॉस्टल का निर्माण हुआ है। 20 बरस में हम विधायक हुए हैं तो लड़ झगड़ गए, पहले क्यों नहीं बना? अति पिछड़ा का हॉस्टल है मोतिहारी में, देखने पर लगता है कि भूत बंगला है, रहने के लायक नहीं है, लेकिन बच्चे उसी में रह रहे हैं। क्यों नहीं हुआ? अब 20 साल से अब मुख्यमंत्री हैं, बजट बना रहे हैं और आज तक स्कूल में सब बाउंड्री नहीं है, बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, सब अभी हुआ है। 20 साल से नहीं हुआ था। तेजस्वी जी जब आए बहुत सारा दबाव दिए तो बहुत सारा नया नया काम हुआ। लेकिन जब हमने सत्ता पक्ष के लोगों से जब इस पे सवाल किया कि जब विपक्ष के लोग इस बजट को जो ना इस बजट का विरोध कर रहे थे, आज जब हमने सत्ता पक्ष के लोगों से इस पे बात किया तो उन लोगों ने साफ शब्दों में बोल दिया कि जो खुद परिवारवाद में घिरे हैं और उनकी भी सरकार रही,
15 सालों की सरकार रही, उन्होंने क्या किया दलित जो है ना, दलित वंचित शोषितों के लिए इस बिहार के लिए? आज तेजस्वी जी फिर बार बात पर जवाब दिए हैं। जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटा मंत्री हैं, उनके बाबूजी मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? बिल्कुल। नीतीश मिश्रा भी मंत्री हैं, उनके पिताजी नितिन नवीन थे कि नहीं मंत्री? विजय चौधरी के पिताजी विधायक थे। आधा दर्जन, 1 दर्जन लोगों का नाम रखे हैं जो लोग मंत्री है, उनके परिवार के लोग थे। लेकिन लालू जी ही क्यों टारगेट पे आ जाते हैं? ये भाई लालू जी टारगेट पर नहीं आएंगे, वो पिछड़ा के नेता हैं, सर्वहारा के नेता हैं। जो सर्वहारा का बात करेगा, जो गरीब गुरबा का बात करेगा, उसको तो सब सुनना होगा, गाली बात, तो उसको अपमान सहना होगा। अरे लालू जी अगर नहीं होते तो एक कुर्सी पर बैठ के हम आपसे इतना बहस नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा जमाना था 90 के पहले ना कि जो मरा जाता था वो डायरेक्ट केस नहीं था थाना में जाके, थाना में तो लोग बैठ नहीं जो पाता मेरा था। घर के लोग फिर दोबारा कहीं मर्डर नहीं हो जाए। लालू जी जो किए हैं उस 7 जन्म में नीतीश जी और कोई नेता करने वाले नहीं है। लालू जी जो किए हैं, लालू जी के रीजन में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी बना। लालू जी बोलते थे गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। कौन बोलता था? कौन लाया कि स्कूल जाएगा तो प्रतिदिन 1 रुपया मिलेगा? लालू जी लाए थे। ब्लॉक बहुत दूर दूर था, उसको नजदीक में ब्लॉक का संख्या, अनुमंडल का संख्या, जिला का संख्या कौन बढ़ाए? लालू जी के लोग जाए और अपना बात, लालू जी जाते थे तो बोलते थे कि भाई ब्लॉक बना दिए हैं, आइएगा तो इसमें बैठ के टांग पसार के बैठना है, डरना। मेरे यहाँ कुट्टो में ब्लॉक बना था जब मेरे फादर विधायक थे। लालू जी गए थे, बोले कि ब्लॉक कुट्टो में बना दिए हैं, जाके ब्लॉक में बैठिएगा, डरिएगा मत, ये कलेक्टर है, ये सबसे बड़ा नौकर है, बोलो। तो कलेक्टर बोला कि हम नौकर हैं। ये एसपी है, उससे छोटा नौकर है। ये जमुना भाई हैं, वीर बहादुर जमुना यादव, ये भी नौकर हैं। और हम हैं मुख्यमंत्री लालू यादव, हम भी नौकर हैं। इसलिए गरीब भाई आप लोग डरिए मत, ब्लॉक में थाना में जाइए और अपना काम, जिसके नौकर लालू यादव हैं, जमुना भाई ये सब विधायक है, एसपी है, कलेक्टर है, सब जब नौकर है, आप मालिक हैं, तो आपको डरना नहीं, ये कोई साधारण बात है? 90 के दशक में बोलना, ये लालू जी बोलते थे। लालू जी सबसे पहले जितना छोटी छोटी जाति के लोग हैं उसका पटना में रैली कराया गांधी मैदान में, कि लोग आता था तो लगता था कि मेरा भी संख्या है। सबसे पहले लालू जी कराए गरीब महारैला, रैली का नाम था गरीब महारैला। लालू जी उसमें बनवाए थे डोम द्वार, दुसाद द्वार, मुसहर द्वार, पासी द्वार, ये सब बनवाए थे। किसी को कलेजा था? जब पूरा ये लोग जुल्म मचा दिया शासन में रहते हुए, तो फिर लाठी में तिल पियाओ रैली हुआ था, आपको पता है। जब जब संविधान पर खतरा होगा, जब जब लोग का अधिकार छीनाएगा, जब जब इन लोग का रूप बदलेगा, तब तब लाठी में तिल पियाओ रैली होगा। जब जब होता है तब तब भूत भागता है। ये सब लालू जी की। आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी आगामी विधानसभा काफी करीब है, इसको लेकर के सब पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है। आप भी अपनी पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं पूर्वी चंपारण का, आगने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के आरजेडी की कुछ क्या तैयारियां लग रही है? क्योंकि कल के डेट में कार्यक्रम भी है आपका, युवा संवाद कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को लेकर हम लोग का तैयारी सालों चलते रहता है। यह पार्टी जमीनी पार्टी है, इसका अपना संविधान है, अपना विचार है, लगातार हम लोग तैयारी करते हैं। चुनाव के समय तैयारी भाजपा का लोग करता है। वो लोग साजिश बनाता है, रचता है, कैसे जाल बिछाया जाए, कैसे किसका चरित्र हनन किया जाए, कैसे दंगा फसाद कराया जाए, कैसे पैसा का बरसात किया जाए, वो लोग साजिश करता है, वो लोग तैयारी करता है कि क्या करे कि हम कुर्सी पर कब्जा। हम लोग तो काम करते हैं, शुरू से काम कर रहे हैं। राजद के लोग सब, महागठबंधन के लोग, वामपंथी लोग, काम में हम लोग विश्वास करते हैं। वो लोग काम में विश्वास, वो लोग ताकत के बल पर, धन के बल पर, साजिश के बल पर वो लोग तैयारी होता है। हम लोग तो तैयारी चलते रहता है। तो सरकार बनेगा ना इस बार? अरे सरकार तो जो बिहार के जो आम आवाम है और जो बिहार का हालात है, सब लोग समझ गया कि जब तक कुर्सी पर तेजस्वी जी बैठेंगे नहीं, तब तक रोजगार का बात,
तब तक गरीब का बात, तब तक किसान का बात, नौजवान का बात, महंगाई का बात, भ्रष्टाचार का बात, इस सब बात पर सुधार नहीं होगा। यह इधर सरकार कोई काम नहीं कर रही है, साजिश रच रहा है लोग, और फिर इधर उधर करके नीतीश जी सरकार बना के मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। उनके 43 विधायक घट के हो गए तब भी वो मुख्यमंत्री बन गए। तो उनको पता है कि जनता का उन पर विश्वास नहीं है, वो तो जोड़ तोड़ करके बना लेते हैं, नहीं तो 43 विधायक उनका नहीं रहता। तो तो ऐसे ही उनको तो जान रहे हैं। और इस बार उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, भाजपा के दबाव में भी है। अच्छा। और पूरा अभी वो काफी डिस्टर्ब है, उनके हाथ में अब लगाम नहीं है, भाजपा के हाथ में है, और रिटायर्ड अफसर लोग चला रहा है। वो अभी सरकार चलाने की स्थिति में अभी नहीं है। बिहार की जनता मौका देगी आरजेडी को इस बार? क्यों नहीं देगी, अभी दे दी थी इसके पहले। ये तो बेईमानी करके ये लोग 5-7 को सीट हरा देने तो हम लोग का सरकार बनता। और अभी सबसे बड़ा पार्टी बिहार का कौन है? राष्ट्रीय जनता दल। कभी भी रहा है ऐसा, कभी समय आया कि सबसे बाहर आया। एक बार 2010 में थोड़ा सीट कम हो गया था, उसके बाद फिर बढ़ते गया। इसका बहुत बड़ा जनाधार है, बहुत बड़े लोग समर्थक है, हर जाति बिरादरी के लोग। ये सामाजिक न्याय का एक तरह से पाठशाला है। इसको सरकार आने बनाना अलग बात है, सरकार बनता है बिगड़ता है, लेकिन अभी जो हालात है तो इस बार एकदम जिम्मेवारी है हम लोगों का, सभी लोगों का, जो लोग भी समाजवादी हैं, जो लोग भी बिहार के हितैषी हैं, जो संविधान बचाना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि देश में अमन चैन रहे और भाजपा के कब्जा से मुक्ति मिले। कहीं भाजपा अजगर सांप है, निकल जाता है किसी को भी, उससे बचाना है। तो इस बार तेजस्वी जी को लाना अनिवार्य है। इस बार का सरकार आर पार वाला है, इस बार जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये थे मनोज यादव, पूर्वी चंपारण जिला अध्यक्ष और कल्याणपुर विधानसभा से विधायक। इन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया कि जो बजट पेश हुई है वो गूलर का फूल है, और इस जो बजट पेश हुई है ये गरीब हित में नहीं है। साथ ही साथ आगामी विधानसभा को लेकर के भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इसमें बिहार के युवाओं के पास, बिहार के दलित वंचित शोषितों के बीच आरजेडी के बाद कोई ऑप्शन है नहीं। इस बार पूरी तरीका से तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनेगी और दलित वंचित शोषितों की आवाज उठेगी। बाकी आप देखते रहिए BSTV 24 और मैं हूं आपके साथ बाबूलाल कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया।